जोफ्री चौसर इंग्लिश लिटरेचर के या इंग्लिश पोएट्री के फादर माने जाते हैं। जोफ्री चौसर पर पीछे 2 वीडियोस बनाए गए हैं और ये वीडियो एमए के विद्यार्थियों के लिए, बीए के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं और इनके तथ्य नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि नेट में ओवरऑल संपूर्ण तैयारी की जाती है। बीए के विद्यार्थियों और ख़ासकर बीए 1 में आजकल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं और इसलिए अंक लाना बहुत ही आसान हो गया है। प्रश्न सामान्यतः सरल होते हैं और वस्तुनिष्ठ होने के कारण उनमें अंक मिलने या न मिलने की संभावना होती है। तो पहले आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके उत्तर आप कमेंट में लिखिएगा और उसके बाद चौसर की कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता प्रायोरस को डिस्कस करेंगे, प्रायोरस की विवेचना करेंगे। तो आए पहले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। पहला प्रश्न है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? इंग्लिश पोएट्री का फादर कौन कहलाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रायोरस? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रायोरस? थर्ड, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? Who wrote the Canterbury Tales? 4. What was the inscription on the gold brooch? What was the inscription on the gold brooch? गोल्ड ब्रूच पर क्या लिखा था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। What was the inscription on the gold brooch? 5th, which type of French did Prayorus speak? Which type of French did Prayorus speak? प्रायोरस किस प्रकार की फ्रेंच बोलती थी? 6. What was the oath of Prayorus? What was the oath of Prayorus? 7. Was the Prayorus undergrown? 8. Who was wife of Bach? Who was wife of Bach? 9. Which work did Chaucer write in his third literary period? Which work did Chaucer write in his third literary period? 10. Which book is Chaucer's masterpiece? Which book is Chaucer's masterpiece? तो ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा। चौसर की जो प्रोलॉग है, कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है, उसे पिक्चर गैलरी कहा जाता है। तो उसे पिक्चर गैलरी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उसमें उनके समय के जो आम व्यक्ति हैं, आम समाज है, उसके पात्रों का बहुत ही अच्छा चरित्र चित्रण किया गया है। उनमें एक पात्र प्रायोरस है। प्रायोरस यानी किसी चर्च के संचालिका को बोलते हैं। प्रायर मैस्कुलिन है, प्रायोरस फेमिनिन है। तो प्रायर का दायित्व होता है या प्रायोरस का दायित्व होता है कि वह जो मठ है, जो कॉन्वेंट है, उसका संचालन करे। कॉन्वेंट में
पूजा पाठ होता है, यानी भजन होते हैं क्राइस्ट और मेरी, जीसस क्राइस्ट और मेरी की उपासना होती है। उसमें ये उम्मीद की जाती है कि प्रदर्शन प्रियता से यानी शो ऑफ से प्रायोरिस या प्रायर दूर रहेंगे। उनसे आध्यात्मिक उम्मीदें की जाती हैं, लौकिक उम्मीदें नहीं की जाती हैं। उनसे कोर्टली मैनर्स यानी दरबारी तौर तरीकों की उम्मीदें नहीं की जाती हैं। और ये वॉलंटरी होता है, ये स्वैच्छिक होता है, यानी यदि कोई व्यक्ति चर्च में स्वैच्छिक रूप से प्रायर या प्रायरस बनता है तो उसे उस रास्ते पर चलना होता है जो कि लौकिक रास्ता नहीं होता है। परंतु 14वीं शताब्दी में चर्च में भ्रष्टाचार या करप्शन आ गया था और ये वैसे ही था जैसे आम समाज में होता है। तो इसी को चौसर ने बहुत ही सूक्ष्मता से, बिना इसकी निंदा किए, बिना कोई उपदेश दिए, इस प्रायोरिस में भी दिखाया है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वे हल्का सा व्यंग करते हैं और लेकिन वह भी एक सहानुभूतिपूर्ण या सिंपैथेटिक होता है। वे कोई निंदा या कटाक्ष या उपदेश ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, वे अपनी बात कह देते हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो चरित्र चित्रण है, कैरेक्टराइजेशन है, ये बहुत ही यथार्थ या रियलिस्टिक है, हास्यपूर्ण है, लेकिन वह जो है एक सीमित या रिस्ट्रेंड है, उसे एक सीमा में रखा गया है। तो प्रायोरिस के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। कैंटरबरी टेल्स ये लगभग 1385 में 1385 में लिखी गई थी। 24 टेल्स हैं, 22 टेल्स कविता में यानी 22 टेल्स इन वर्स, 2 टेल्स इन प्रोज, 2 टेल्स 2 कहानियाँ प्रोज में हैं। जो प्रोज टेल्स हैं गद्य की कहानियाँ हैं। एक तो चौसर की टेल है, चौसर टेल ऑफ मेलीबी, 2 पार्सन्स टेल और दूसरी पार्सन्स टेल है। मोस्टली टेल्स आर इन हीरोइक कपलेट्स, अधिकतर टेल्स का जो छंद है वो हीरोइक कपलेट है। 20 टेल्स आर सीरियस, 4 टेल्स आर ह्यूमरस, 20 टेल्स जो हैं वो गंभीर हैं, 4 टेल्स थोड़ा हास्यपूर्ण हैं। चौसर ह्यूमर, चौसर का जो हास्य वो बेहद प्रसिद्ध है। चौसर ह्यूमर इज परवेसिव, द ह्यूमर इज आयरनिकल और सटायरिकल, बट नीदर द आयरनी और द सटायर इज हार्श। यानी ह्यूमर आयरनिकल और सटायरिकल है, लेकिन ये हार्श यानी कठोर या कटु नहीं है। इट इज जेंटिल एंड टॉलरेंट, ये मृदु है, कोमल है और सहिष्णुतापूर्ण है। चौसर एक कीन ऑब्जर्वर थे, यानी बहुत ही सूक्ष्मता से वो चीज़ों को देखते थे। काइंड क्रिटिक थे, और चूँकि वो यथार्थवादी थे, रियलिस्ट थे, लेकिन उनका जो समालोचना है वो सहानुभूतिपूर्ण या दयालुतापूर्ण है, यानी वो काइंड क्रिटिक थे। चौसर के अंदर एक बहुत बड़ी सिंपथी का गुण था, यानी वाइल्ड सिंपथी चौसर दिखाते हैं। चौसर का एक बड़ा गुण है वाइल्ड सिंपथी। अब एक उनका द वाइफ ऑफ बाघ, बाघ की वाइफ की एक टेल है, उसका नाम एल्यूशन है, और वो
5 बार उसकी शादी हो चुकी है और वो 6ठी बार शादी की इच्छा से सेंट थॉमस की समाधि पर जा रही है। तो उसका वर्णन बहुत ही हास्यपूर्ण है और प्रायः प्रतियोगिताओं में आता है। अब हम लोग प्रायोरस को देखते हैं, जो कि उनकी बहुत ही चर्चित चरित्र है। द प्रायोरस। प्रायोरस कॉन्वेंट या मठ की संचालिकाएं होती हैं। प्रायोरस इज एक्सपेक्टेड टू लिव एन ऑस्टियर लाइफ। प्रायोरस से एक्सपेक्ट किया जाता, उम्मीद की जाती है कि वे बहुत ही कठोर जीवन, बहुत ही एसेटिक जीवन, बहुत ही साधुतापूर्ण कठोर जीवन को बिताएंगी। सन हरसेल्फ फ्रॉम सेंसुअस इंजॉयमेंट्स। सन त्यागना, जो एक ऐन्द्रिक सुख हैं, सेंसुअस इंजॉयमेंट्स हैं, उनसे वे बचेंगी। बट परंतु 01 प्रायोरस इज कॉल्ड मैडम एलेंटाइन मीन्स स्वीट लेडी। प्रायोरस का नाम है मैडम एलेंटाइन और इसका मतलब होता है स्वीट लेडी। 2 शी इज शोन इन द कंपनी ऑफ 4 पिलग्रिम्स स्माइलिंग इन अ वेरी सिंपल एंड क्वाय मैनर। क्वाय मैनर होता है लज्जालु। तो एक तो प्रायोरस से उम्मीद की जाती है कि वे एकांत में वर्शिप करेंगे, बट शी इज शोन इन कंपनी ऑफ 4 पिलग्रिम्स स्माइलिंग इन ए वेरी सिंपल एंड क्वाय मैनर। तो सिंपल, लेकिन जो क्वाय मैंने शर्मीला, लज्जालु, तो ये एक प्रायोरस के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। 3 हर ओथ वाज बाय सेंट लॉय। देखिए, सेंट मैरी या मदर मैरी के नाम से शपथें ली जाती हैं, लेकिन वो सेंट लॉय के नाम से शपथ लेती है और सेंट लॉय कोई एक झूठा सेंट है, वो एक नाइट था। तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। 4 स्पीकिंग फ्रेंच वाज फैशन। शी स्पोक फ्रेंच आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैफोर्ड एट बो। तो फ्रेंच बोलना उस समय का फैशन था और प्रायोरस भी फ्रेंच बोलती है। फ्रेंच बोलना फैशन था और प्रायोरस भी फ्रेंच बोलती है, लेकिन वह पेरिसन फ्रेंच नहीं बोलती है, पेरिस की फ्रेंच नहीं बोलती है। हो सकता है वो पेरिस की फ्रेंच पढ़ न पाई हो, तो भी स्ट्रैटफोर्ड एट बो की फ्रेंच प्रायोरस बोलती है। तो ये भी एक उसका शो ऑफ है, उसका प्रदर्शन है। 5 प्रायोरस शोज फाइन टेबल मैनर्स। प्रायोरस शोज फाइन टेबल मैनर्स। इसके बारे में बहुत ही मज़ेदार वर्णन है कि वो जब कोई खाती पीती है तो जो कप होता है उसमें ग्रीस नहीं लगती है, उसका अपर लिप बहुत ही स्वच्छ होता है और बहुत ही मैनर से वो खाती है। तो इसका एक वर्णन है। 6 प्रायोरस हैज़ अ प्लीजेंट पर्सनालिटी। हैज़ अ प्लीजेंट पर्सनालिटी, अ चार्मिंग पर्सन, चार्मिंग आकर्षक। 7 शी हैज़ अ कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस। यानी कोर्टली, दरबारी जो है उसके अंदर उसके मैनर्स की, उसकी पर्सनालिटी का सौंदर्य है, कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस। 8 प्रायोरस वाज सो चैरिटेबल सोलिसिटस that she used to weep at the sight of a mouse caught in a trap, dead bleeding. प्रायोरस ने कुत्ते पाल रखे हैं, चूहे पाल रखे हैं और वो इनका बहुत ही ध्यान रखती है। तो इसमें ख़ास बात यह है कि
प्रायरस से उम्मीद की जाती है कि वो चैरिटी के काम करेगा, और ये चैरिटी जो क्रिश्चियन चैरिटी है वह आदमियों से, व्यक्तियों से संबंधित होती है। दूसरी चीज़, उससे ये आशा की जाती है कि वह एक प्रार्थना की ज़िंदगी बिताएगी, जबकि वो कुत्ते और चूहों आदि के साथ एक कोमलतापूर्ण जीवन व्यतीत करती है। 9. प्रायरस वेल वाज प्लीटेड इन ए सीमली वे। सीमली अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, तो उसका जो वेल है वो प्लीटेड है और वो सीमली वे में है। 10. द अकमे ऑफ चौसर्स सटायर comes when he highlights a more Vincent omnia engraved upon the lower part of the ब्रूच seaboard। तो प्रायरस एक जो है ब्रूच पहने हुए है, और उसके जो निचला भाग है यानी एक लॉकेट टाइप है, और उसके जो नीचे ब्रूच है उस पर एक लैटिन में खुदा हुआ है, इनग्रेव्ड है, एमोर विंसिट ओमनिया। इसका मतलब होता है लव कांकर्स ऑल, प्रेम सबको जीत लेता है। अभी जो एमोर विंसिट ओमनिया है, ये लगता है कि प्रायरस का एक उद्देश्य वाक्य है, लेकिन एमोर विंसिट ओमनिया यदि इसके ज़बरदस्ती आध्यात्मिक अर्थ न निकाले जाएं तो ये जीसस के रास्ते में उतना उपयुक्त नहीं है जैसे कि हम प्रायरस की सीमली पर्सनालिटी को, उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखते हैं। तो इन जब 10 जो ये बिंदु हैं इनको गंभीरता से पढ़ते हैं तो हमें चौसर का हास्य समझ में आता है, जो कि कटु नहीं है लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा हास्य है, और उस समय की एक यथार्थ चित्रण है, अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द 14th century। थैंक यू।